80 और 90 के दशक में पहले पर्दे का सबसे पॉपुलर सितारा बनकर चमके थे अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती। मिथुन का नाम उन अभिनेताओं में शामिल होता है जो अपने काम के प्रति जबरदस्त दीवानगी रखते हैं। 70 साल के मिथुन की तबीयत अब ज्यादा ठीक नहीं रहती है, फिर भी वो फिल्मों में एक्टिव हैं। हाल ही में उन्होंने फिल्म द कश्मीर फाइल्स की शूटिंग निपटाई है, जिसके दौरान उनकी तबीयत भी बिगड़ गई थी। बीते दिनों मिथुन के राजनीति की दुनिया में दोबारा कदम रखने की चर्चा भी तेजी से हो गई थी। बाद में मिथुन चक्रवर्ती ने ये बयान देकर इन अटकलों पर विराम लगा दिया था कि संघ प्रमुख मोहन भागवत से उनकी मुलाकात पूरी तरह से पारिवारिक मुलाकात थी। मिथुन को जमीन से जुड़ा हुआ अभिनेता कहा जाता है। अपने फैंस के बीच वो बेहद फेमस हैं। दमदार अभिनय, अलग तरह की डायलॉग डिलीवरी का अंदाज और जबरदस्त डांसिंग स्किल्स की दम पर उन्होंने दर्शकों के दिलों में खास मुकाम हासिल किया है। इंडस्ट्री में वो डिस्को डांसर के नाम से फेमस है। गोविंदा ने भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर सुपरस्टारडम हासिल की थी। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि एक वक्त ऐसा भी था जब मिथुन चक्रवर्ती नक्सलवाद से प्रभावित थे और नक्सली गैंग का मेंबर हुआ करते थे। लेकिन फिर एक हादसे ने उनकी जिंदगी का रुख यूं मोड़ दिया था कि उनका नक्सलवाद से पूरी तरह से मोह भंग हो गया था। 16 जून 1950 को कोलकाता में जन्मे मिथुन का असल नाम गौरांग चक्रवर्ती है। स्कॉटिश चर्च कॉलेज से केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन करने वाले मिथुन की जिंदगी में ऐसा वक्त आया था जब वो नक्सली गिरोह से जा जुड़े थे। दरअसल फिल्मों की दुनिया में कदम रखने वाले पहले मिथुन की दोस्ती नक्सली नेता रवि रंजन से हो गई थी, जो उस वक्त अपने भाषणों के चलते चर्चित थे। मिथुन अपने भाई के साथ उनके गिरोह में शामिल हो गए थे, लेकिन नक्सल आंदोलन के दौरान ही एक हादसे में उनके भाई की करंट लगने से मौत हो गई थी। अपने इकलौते भाई को खोने के बाद मिथुन पूरी तरह से टूट गए थे और उन्हें अपने परिवार की चिंता सताने लगी थी। इसी एक हादसे ने मिथुन को दोबारा अपने परिवार के पास आने के लिए मजबूर कर दिया था। लेकिन मिथुन के सामने सबसे बड़ा संकट था अपने परिवार की रोजी रोटी का। मिथुन ने फिल्मों की दुनिया में कदम रखने का फैसला किया और पुणे स्थित फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया। FTTI से पास आउट होने के बाद में मिथुन की राह आसान नहीं थी। कहते हैं कि स्ट्रगल के दिनों में उन्हें कई रातें फुटपाथ पर गुजारनी पड़ी थी। डांस का उन्हें बेहद शौक था, इसलिए उन्होंने अपनी शुरुआत स्टेज शो से की थी। बाद में उन्हें पहली फिल्म मिली थी मृग्या। ये फिल्म न सिर्फ जबरदस्त हिट रही थी, बल्कि इसके लिए मिथुन को पहला नेशनल अवार्ड भी मिला था। मिथुन को लगा था कि अब उनके दिन पलट गए हैं, लेकिन उनकी उम्मीदों के विपरीत एक बार फिर किस्मत ने उन्हें धोखा दिया। अव्वल तो उन्हें खास काम नहीं मिला भी तो उनकी फिल्में ज्यादा नहीं चली। मजबूरन मिथुन को हेलन का असिस्टेंट तक बनना पड़ा था। मिथुन के हाथ बड़ी सफलता लगी थी साल 1982 में रिलीज हुई फिल्म डिस्को डांसर से, जिसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ब्यूरो रिपोर्ट E24। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बी टाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कंट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।